चलिए तो आज हम लोग देख लेते हैं बाबू फिनॉल। पिछले क्लास में हम लोग अल्कोहल का सारा काम कर लिए हैं। अल्कोहल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना था सारा टॉपिक पढ़ लिए, बस मिथेनॉल और इथेनॉल के बारे में बच गया है, रह गया है। तो उसको हम कल से परसों के क्लास में हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसको कवर कर लीजिएगा। और एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग नोट्स कॉपी बना रहे हैं, नोट्स कॉपी जरूर बनाएं ताकि आपको पढ़ने और समझने में काफ़ी मदद मिले। और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी पे आधारित है, जो भी कन्वर्जन है, यानी लगभग सारा काम हम आपका कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई में मेहनत कीजिए ताकि आप घर बैठकर भी अच्छे से तैयारी कर सके। आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जैसा काम करेंगे तो सफल जरूर होंगे भाई मेरे। तो मेहनत करना शुरू कर दो। अगर आप अभी तक मेहनत नहीं किया तो आज के बाद मेहनत करना शुरू करो, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होगा। आपके गार्जियन को हमारा उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो, अच्छा नंबर लाएं, टॉपर बने, रैंकर बने। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को मानिए और पढ़ना शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने से ही सब कुछ होगा। अगर आप इस समझिएगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आता तो जीवन भर समझ में नहीं आएगा। आप उसको समझने का कोशिश कीजिए, तब जाकर समझ में आएगा। तो चलो बाबू आज हम लोग देख लेते हैं फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल के जनरल काम जो होंगे उस काम को आज हम लोग कर लेंगे। इससे इंपॉर्टेंट जो भी यौगिक होंगे, कंपाउंड होंगे, उस कंपाउंड को हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक बनाते हैं फिनॉल। तो फिनॉल आप सभी जानते होंगे, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है। फिनॉल का बाबू C6H5OH, या इसी को हम लोग लिखेंगे C6H6O। ये दोनों में से किसी को हम डिनोट कर सकते हैं। ए हम क्यों डिनोट किए, यहाँ से हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दिए तो 5 1 6 हो गया, साथ में O हो गया। अब यहाँ पर हमको देखना है बाबू कि फिनॉल कैसे बना, तो इसमें आप देख सकते हैं कि C6H6 जो आपको फार्मूला दिख रहा है वो फार्मूला तो बेंजीन का है, तो शायद बेंजीन से ही फिनॉल बना होगा। हाँ, बेंजीन से ही फिनॉल बना है। यानी बाबू जब बेंजीन से, आपको पहले भी बताया है, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु टूटता है और उसके स्थान पर हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ता है तो फिनॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फिनॉल का। यानी जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु टूटता है और हाइड्रोक्साइड समूह, एक कौन सा समूह? हाइड्रोक्साइड। एक क्या है बाबू? हाइड्रोजन परमाणु टूटता है, हाइड्रोक्साइड जुड़ता है तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। अब अगर हम इसके फार्मूला के बारे में देखना चाहें तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। क्या करना है बाबू? यहाँ से एक हाइड्रोजन को तोड़ना है और हाइड्रोक्साइड समूह को जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा? C6, यहाँ से एक हाइड्रोजन को तोड़ दीजिए तो C6H5 साथ में OH, तो ये हमारा बन गया फिनॉल। अब हम फिनॉल का फार्मूला क्या हो गया बाबू? C6H5OH, जो हम ऊपर लिख दिए। अब हम इसी को एक और तरह से डिनोट कर सकते हैं। C6H5 है, एक यहाँ से मिल गया, 6 हो गया O, तो ये फार्मूला क्या बन गया बाबू? C6H6O। अब यहाँ पर हमको एक और चीज़ देखना है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कार्बन 6 का होता है और सभी कार्बन आपस में एक दूसरे से अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और सभी कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। तो एक कार्बन को 1 2 3 बॉन्ड पहले से है तो इसके साथ हाइड्रोजन होंगे, तो सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। अगर ये सब आप नहीं जानते तो समझिए कि आप एकदम नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते, क्योंकि ये सारा बात अगर आप जानते हैं तो आप एक 12th के विद्यार्थी हैं, नहीं तो आप विद्यार्थी नहीं हैं। क्या करेगा बाबू? यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को तोड़ेगा और उसके स्थान पर हाइड्रोक्साइड को जोड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? बेंजीन से एक हाइड्रोजन टूटने वाला है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट जाएगा और इसके स्थान पर हाइड्रोक्साइड समूह जुट जाएगा। तो ये जो हमें दिख रहा है बाबू, ये हमारा क्या है? फिनॉल है। ये हमारा क्या है बाबू? बेंजीन है। अब हम एक बात और बताना चाहते हैं, यहाँ पर एक क्या है बाबू? हाइड्रोक्सी है। तो हाइड्रोक्सी किसके साथ जुड़ गया? बेंजीन के साथ जुड़ गया, तो इसका नाम एक और हो सकता है। इसी फिनॉल का नाम
और क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी बेंजीन के साथ कौन जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका कॉमन नेम हम लोग याद करके रखेंगे फिनॉल। यहाँ पर आप जान गए कि फिनॉल कैसे बना, तो सबसे पहले आप फिनॉल टॉपिक बना लीजिए, उसके नीचे तीर दीजिए, लिखिएगा जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु टूटता है, एक हाइड्रोजन परमाणु टूटता है और हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ता है तो फिनॉल का निर्माण होता है, तो फिनॉल का निर्माण होता है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब आपको कभी पढ़ाए थे रेजोनेंस, तो उसके आधार पर हमने बताया था आपको जीओसी रेजोनेंस आपको पहले सिखाया था, तो उसके आधार पर बताया था कि इस बेंजीन का स्ट्रक्चर और कैसा कैसा हो सकता है। तो इस बेंजीन को डबल सिंगल से ना डिनोट करके बीच में रिंग डिनोट किए थे, कभी याद आता है? तो ये हमारा डबल सिंगल, अगर हम हाइड्रोजन नहीं भी दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया बाबू, फिनॉल। इसी को हम लोग एक और तरह से बताए थे कि इसी बेंजीन में डबल सिंगल नहीं लगाकर रिंग डिनोट करेंगे और ए बेंजीन है, बेंजीन के साथ OH जोड़ेंगे तो फिनॉल हो जाएगा। इसी रिंग को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, फिनॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फिनॉल हमको इतने तरह के दिख सकते हैं, इतने टाइप के दिख सकते हैं और इतने तरह से डिनोट किया जा सकता है। तो यह है हमारा बाबू फिनॉल के बेंजीन से एक हाइड्रोजन को तोड़कर हाइड्रोक्साइड समूह को जोड़कर फिनॉल बनाते हैं। इसका जनरल काम है, जबकि हम इसका एक्सपेरिमेंट के आधार पे, प्रैक्टिकली आधार पे इस तरह से नहीं बनते हैं, उसको हम किसी और तरह से बनाएंगे। ये बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग फिनॉल को डिनोट करते हैं और किस तरह से हम लोग फिनॉल को दर्शाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू इसी फिनॉल का कुछ इम्पॉर्टेंट क्या देखेंगे हम लोग, तो इससे रिलेटेड जो कंपाउंड होंगे उसको देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कंपाउंड को दिखा देते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और डेरिवेटिव है इसका। डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको याद कर रखना होगा। जब तक आप इसको याद नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारा हम लोग को काम करना है, बहुत सारा नोमेनक्लेचर करना है, बहुत सारा कन्वर्जन करना है, तो इसको याद करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर को दिखाते हैं आपको। जैसे में अगर हम इसी बेंजीन के, चलो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं कि ये हमारा क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के साथ OH जुड़ गया तो इसका नाम हमने सभी देख लिया। इसका नाम क्या है बाबू, फिनॉल। क्या है नाम है, फिनॉल, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसी को हम एक और नाम से लिख सकते हैं। आप याद कीजिए जब हम लोग अल्कोहल पढ़े थे तो उस कंडीशन में आपको बताए थे कि OH लगा रहेगा तो इसके लिए हम लोग अल्कोहल OL जोड़ते हैं। और OL किसके साथ है, बेंजीन के साथ है, तो हम बेंजीन यहाँ से E हटा के OL भी जोड़ सकते हैं, यानी इसका नाम बेंजीनॉल भी हो सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, बेंजीन। E को हटा दें, कितने पे है बाबू, एक पे, तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका नाम बेंजीनॉल भी होगा। लेकिन इस नाम का ज़रूरत हमें नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और देख लेंगे। ये आपको इसलिए बता दिया ताकि आप भविष्य में कभी इसका ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट इसी से रिलेटेड, अगर इसी फिनॉल के साथ एक और अल्कोहल जुड़ जाए, ठीक है, एक और अल्कोहल जुड़ जाए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जो कॉमन नेम है जो हमको याद करके रखना उसको बता देते हैं। तो जब बाबू इस बेंजीन के साथ दो अल्कोहल होते हैं, एक और दो पे, ये है एक, ये है दो, यानी 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो या 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल हो या 1,2 डाईबेंजीनॉल हो या बेंजीन 1,2 डाईऑल हो, तो इस कंडीशन में इसका जो नाम होगा बाबू वो नाम होगा कैटेकॉल। कैटेकॉल
कॉल। इसका जो IUPAC इसका जो कॉमन नेम है जो हमको याद करके रखना है, तो इसका जो नाम है बाबू वो कौन सा नाम है? कैटेकॉल। कैटेकॉल। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका और क्या क्या नाम हो सकता है, इसका IUPAC नाम क्या हो सकता है। तो 1 और 2 पे तो 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। अभी इसका बहुत सारे नाम हो सकता है, इसका और नाम क्या हो सकता है बाबू? तो ये हम अगर इसको फिनॉल ले ले तो ये हमारा सिर्फ हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो इसका नाम और होगा 2-हाइड्रोक्सीफिनॉल। 2-हाइड्रोक्सीफिनॉल। और इसी का और क्या नाम होगा? तो अगर हम इसको बेंजीन मान ले बाबू तो ये हमारा अल्कोहल के जैसा भी काम करेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। बेंजीन। ई को हटा दे, कहाँ कहाँ है बाबू? 1 पे 2 पे 1,2-डाईऑल। तो इसका इतना सारा नाम हो सकता है। तो इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो नाम है हमारा बाबू कैटेकॉल। तो इसको आप याद करके रखिएगा ताकि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े तो हम इसको बता दें, समझा दें किसी को। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब इसी फिनॉल में अगर हम यहाँ पर अल्कोहल और एक तीसरे स्थान पे अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं जो इसका कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम हो जाएगा बाबू रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। ठीक है, रिसोर्सिनॉल। अब इसका IUPAC नाम और क्या क्या हो सकता है तो सभी आप देख सकते हैं। 1 2 3 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? 1,1,3 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। और इसका नाम क्या हो सकता है? तो इसका नाम और भी हो सकता है क्या? इसका नाम हो सकता है 3-हाइड्रॉक्सीफिनॉल। 3-हाइड्रॉक्सीफिनॉल। और इसका नाम क्या हो सकता है? तो और हो सकता है, इसी का नाम हो सकता है बाबू बेंजीन। बेंजीन। ई को हटा दीजिए, 1 पे और 3 पे डाईऑल। ठीक है, तो इसका इतने नाम हो सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं बाबू कि जब हम इसी फिनॉल में अगर ए हाइड्रोक्सी यहाँ पर भी हो और चौथे स्थान पर 1 2 3 4, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोकिनोन। हाइड्रोकिनोन। हमको इसी नाम को याद करके रखना, हाइड्रोकिनोन। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं हाइड्रोक्यूनोन। अब इसका और क्या क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा बाबू 1,4 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। इसी का नाम और क्या हो जाएगा? 4-हाइड्रॉक्सीफिनॉल। इसी का नाम और क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाईऑल। तो इस नाम को आपको याद करके रखने की आवश्यकता है ताकि आप भविष्य में कभी भी ऐसे क्वेश्चन के साथ काम करें तो आपको जल्दी से बन जाए और याद हो जाए। चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और कुछ भी हमारे पास हैं। तो इस नाम को आप याद कर लिए, याद हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू और, तो अगर हम इसी फिनॉल में CH3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? CH3, तो इसका नाम तो ऐसे क्या हो जाएगा? मिथाइल फिनॉल। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है बाबू? तो इसका कॉमन नेम होता है क्रिसॉल। यानी जब फिनॉल के साथ CH3 जुड़ा हो तो इसका नाम है क्रिसॉल। लेकिन कौन से स्थान पे CH3 है, कौन से स्थान पे क्रिसॉल, किस स्थान पे क्रिसॉल का रूप ले रहा है, तो इसको हम डिनोट करना चाहेंगे। तो ये हमारा 1 है, तो हमारा 2 है। तो आपको कभी बताया था कि बेंजीन में जब 2 रहे तो इसको हम लोग ऑर्थो डिनोट करते हैं, तो इसके आगे हम लोग O जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ओ क्रिसॉल। क्या हो जाएगा बाबू? ओ क्रिसॉल। अगर हम इसका IUPAC नाम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनॉल। मिथाइल फिनॉल। अभी मिथाइल कौन सा स्थान पे मिल रहा है? दूसरे स्थान पे मिल रहा है, तो आगे 2 लगा दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल फिनॉल। 2-मिथाइल फिनॉल। अब हम इसी CH3 का स्थान
बदल देते हैं। तो जब हम लोग फिर से एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब हम लोग इस CH3 को अगर हम तीसरे स्थान पे लगा देते हैं बाबू 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम ये भी क्रिसॉल है, लेकिन ये कौन सा स्थान पे मिल रहा है? ये हमारा पैरा, यहाँ पर ऑर्थो, तो ये हमको मेटा पे मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा मेटा क्रिसॉल, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे बाबू? ओ क्रिसॉल। और इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनॉल। इसी तरह से एक और हम लोग देख लेंगे कि जब हम लोग इसी फिनॉल में अगर CH3 का फिर से स्थान चेंज कर दें, CH3 का फिर से स्थान चेंज कर दे, तो इसका भी नाम क्रिसॉल होगा, लेकिन कौन से स्थान पे? ऑर्थो मेटा पैरा, तो पी क्रिसॉल। अगर इसका आईयूपीएसी देखना चाहे तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा बाबू? तो 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। अब यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जिसको हम ध्यान से देखेंगे, याद करके रखेंगे, ताकि हमको ये आए कभी तो हम इसको भूले नहीं और आसानी से इसको समझ पाएँ और किसी को बता पाएँ, समझा पाएँ। तो जब फिनॉल के साथ ये जो याद करने वाला है उसको पहले हम बता दे रहे हैं, OH NO2 और NO2 अगर हमको इस कंडीशन में मिलता है तो सबसे पहले इसका हम बता देते हैं कॉमन नेम, जिसको आप याद करके रखिएगा। इसका नाम है बाबू पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड। अब इसका हम आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बाबू 1 2 3 4 5 6। आप इधर से भी चल सकते हैं तो सेम आएगा। तो इसका आईयूपीएसी नाम में पहले नाइट्रो देखेंगे कहाँ कहाँ, 2 पे, 4 पे, 6 पे, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और इसका नाम क्या है बाबू? फिनॉल। तो ये हमारा हो गया इसका आईयूपीएसी नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर नोट करें। इसके बाद कुछ और हम लोग यहाँ पर नोमेनक्लेचर को कर लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और नोमेनक्लेचर। जैसे में अगर हमको इसी बेंजीन में यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ Br, ठीक है, इस कंडीशन में हो जाए, चाहे इस Br को हटा देते हैं, तो इसका नाम पहले क्या होगा? तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होने वाला है? 1 2 3 4। कहाँ कहाँ मिल रहा है बाबू? 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बाबू 2 4। देखिए क्या क्या नाम होगा। सबसे पहला नाम जो सबसे इसका बेसिक नाम है वो बता देते हैं। जब इस कंडीशन में है तो इसमें कोई तो ज़्यादा सिंगर है नहीं, तो उस कंडीशन में सबको हम सामान्य स्थिति से भी देख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ 1 2 4, 1 2 4, 3 के लिए बाबू ट्राई, और इस सभी के सभी क्या है? हाइड्रोक्सी है, ट्राई हाइड्रोक्सी। और इसका नाम क्या है बाबू? बेंजीन। ये पूरा का नाम क्या है? बेंजीन। तो इसका नाम ए भी हो सकता है 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन अभी हम इसका नाम और चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक को मेन मान लें, ठीक है, एक को अगर हम मेन मान लें तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। तो इसका नाम और क्या हो जाएगा बाबू? इसका नाम हो जाएगा 2 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल। लेकिन इस कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। आपको इसी के साथ आपको काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन हम बता दिए कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस पे भी हम लोग फोकस कर सकते हैं, इसमें हम लोग काम कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक और चीज़ देखना है कि अगर हम लोग इसी फिनॉल के साथ यहाँ पर अगर हमको Cl मिल जाए, यहाँ पे अगर हमको Br मिल जाए, यहाँ पर अगर हमको F मिल जाए, तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या हो, चाहे यहाँ पर हम लोग को CH3 मिल जाए तो उस कंडीशन में इसका काम क्या होगा, नाम क्या होगा। तो काम तो यहीं से शुरू होगा क्योंकि सबसे सीनियर 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा अब सबसे पहले ब्रोमो का नाम होगा क्योंकि अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो। इसके बाद क्लोरो का नाम होगा 2 क्लोरो, और इसके बाद मिथाइल का नाम होगा 3 मिथाइल, और सबसे लास्ट में मेन का नाम होगा। तो मेन में अभी क्या मिल रहा है बाबू, फिनॉल मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल फिनॉल। इसके बाद और हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसी बेंजीन के साथ, अगर इसी फिनॉल के साथ अगर हमको NH2 मिल जाए, क्या मिल जाए, NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू 1 2 3। ये क्या है, एमिनो है, कितने पे, 3 एमिनो, और इसका नाम क्या है बाबू, फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एमिनो फिनॉल। एक और देख लेते हैं हम लोग, इसी फिनॉल के साथ अगर NO2 जुड़ा हो, तो NO2 क्या है बाबू, नाइट्रो, तो 1 2 3, कितने पे है बाबू, 3 नाइट्रो, और इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में OH जो है, हाइड्रोक्साइड जो है, अल्कोहल जो है, जो अभी सबसे ज़्यादा सीनियर है, तो उस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो फिनॉल। इसके बाद हम लोग कुछ और देख लेते हैं, तो जल्दी से आप इसका नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं बाबू इससे रिलेटेड कुछ और जिसमें हमको काम करने में मज़ा आएगा, और इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं आपको। जैसे में इसी बेंजीन में अगर यहाँ पर CH2 और OH हो, ठीक है, तो क्या होगा इसका नाम। अगर इसी बेंजीन में अगर इस तरह का हमारा क्या हो, बेंजीन हो, यहाँ पर कुछ ऐसा हो, ठीक है, हम हर टाइप का आपको इसलिए बता देते हैं ताकि आपको कभी क्वेश्चन मिले तो दिक्कत ना हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर OH हो। तो इस कंडीशन में हम कैसे काम करेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग चाहे यही 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करने के लिए आता है। तो बाबू इसमें तो कहीं अल्कोहल है ही नहीं, बेंजीन के साथ तो कहीं अल्कोहल है ही नहीं, इसके साथ है ना, तो इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच। तो इसमें काम इधर से शुरू हो जाएगा 1 2, तो बाबू कितने पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। और जब बेंजीन ब्रांच के रूप में होता है तो क्या होता है, फिनाइल होता है, फिनिल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, कार्बन 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड AN, E को हटा दें, अल्कोहल है, कितने पे, 1 पे, तो 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल। अगर हम इसको देखें बाबू, तो इसमें हमको A भी किसी कंडीशन में दिख रहा है, A भी किसी कंडीशन में दिख रहा है नहीं, लेकिन A बीच वाला जो है दोनों में जोड़ रहा है। हम लोग इसको नोमेनक्लेचर में पढ़ाए थे 1 2 3, और समझाए भी थे कैसे काम होता है, किस रूप में काम होता है और ऐसा क्यों होता है। तो A हमारा हो जाएगा मेन चेन, ये दोनों हो जाएगा ब्रांच, तो 1 पे 3 पे, तो 1 3 डाइफिनिल, और हमारा मेन चेन कितना है बाबू, 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN, E को हटा दें, कितने पे अल्कोहल, 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ऑल। तो ये हो गया इसका नाम। एक और हम यहाँ पर छोटा सा आपको दिखा देते हैं कि जब हम लोग इसी OH में अगर यहाँ पर NH2 हो, यहाँ पर NO2 हो और यहाँ पर Cl हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका भी नाम आसान है। इधर से 1 2 3 4 5, पहले नाम किसका हो जाएगा, एमिनो का, उसके बाद किसका नाम हो जाएगा, क्लोरो का, उसके बाद किसका नाम हो जाएगा, नाइट्रो का, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू 2 एमिनो 3 नाइट्रो, और इसके बाद हमारा है 5 क्लोरो, और इसका नाम है बाबू फिनॉल। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिए।
अब हम लोग ये इतना बात आपको समझ में आया। ये सभी यौगिक का नाम हम आपको इसलिए बताएं ताकि आपको भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस नाम को आप याद कर सकते हैं। बाकी आयुपेशी नाम करने के लिए तो हमने नियम बता दिया है। आयुपेशी नाम आप नियम से कर सकते हैं। जो नाम याद करने लायक था इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हमने बता दिया है। तो अगले क्लास में हम लोग शुरू करते हैं बाबू फिनॉल का प्रिपरेशन। और इसके पहले का जो भी क्लास आप नहीं किए हैं प्लीज़ आप प्ले लिस्ट से जाकर सभी क्लास कर सकते हैं। आपको सारा क्लास मिल जाएगा डे बाई डे। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।